दुनिया तो सयानी सुजान, सयाने दीवाने संग क्यों कर होए, तुम मिलियो मोहे पहचान। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था, इस संसार में जब भी किसी महान पुरुष का अवतरण होता है, कोई भी बुद्ध पुरुष इस धरती पर अवतरित होता है, तो उसके आसपास एक सौहार्द इकट्ठा हो जाता है। उसके आसपास एक आनंद, एक प्रसाद बरसने लगता है, एक पवित्रता का आभा मंडल चारों तरफ फैल जाता है। वैसे तो इस संसार में अनेक महान पुरुष हुए, लेकिन श्री जी का इस संसार में अवतरण आध्यात्म के आकाश में उगे हुए उस इंद्रधनुष के समान है, जिसमें ज्ञान की महिमा का पीत रंग भी है और प्रेम की महिमा की लालिमा भी है। संसार में अक्सर देखा गया कि ज्ञान मार्गी प्रेम की निंदा करता है, प्रेम मार्गी ज्ञान की निंदा करता है। श्री जी ऐसे अनोखे हैं जिन्होंने ज्ञान और प्रेम दोनों को एक साथ बिठा करके इकट्ठा कर दिया। लेकिन परमधाम की वाणी का अवतरण होता है, रास सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा, मारिफत की वाणी भी उतरती है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे साथ हैं जो श्री जी के साथ में हैं, जिनके हृदय से चतुराई नहीं जाती। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बार दरिया के पास बैठकर भी कोई प्यासा रह जाता है। करेले की बेल को कितने दूध से सींचिए, पंचामृत से सींचिए, उसके फल कभी मीठे नहीं हो सकते। कोयले को कितनी बार दूध से धोइए, वो कभी श्वेत नहीं बन सकता। बहुत से लोग श्री जी के साथ ऐसे हैं जिनके हृदय से चतुराई नहीं जाती। उनको देख करके श्री जी के मन में दुख उठता है। उसी संदर्भ में ये कीर्तन उतरते हैं। वैष्णव ग्रंथ कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, मनुष्य का जो जीवन है, वो एक चौरस्ता है। चार रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है संसार को, एक जाता है स्वर्ग को, एक नरक को, और एक जाता है मोक्ष को। उपनिषद कहता है चार नहीं, दो रास्ते हैं। एक है श्रेय मार्ग और एक है प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग जो सबको प्रिय लगता है, जो संसार का रास्ता है। श्रेय मार्ग जिस पर कोई कोई चलता है, वो परमात्मा के द्वार का रास्ता है। वाणी भी कहती है, अर्श लो या दुनिया दोनों ना पाइए एक ठौर। और इस दो रास्तों पर दो तरह के लोग चलते हैं। जो दीवाना है वो अर्श की राह पर चलता है, और जो सियाना है वो संसार की रास्ते पर चलता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक सागर में एक किश्ती तैरती थी, 40-50 लोग उस पर सवार थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, सूफी भी थे। सागर के बीचों बीच किश्ती पहुंचती है। सागर में तेज तूफान आता है, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठने लगती हैं। सब भयभीत हो जाते हैं। पानी के थपेड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये किश्ती न जाने अब डूबी कब डूबी। और जैसे ही ऐसी अवस्था आती है, हिंदू था, हिंदू अपने झोले से गीता निकाल लेता है, मुसलमान कुरान निकाल लेता है, क्रिश्चियन बाइबल निकाल लेता है, सूफी बैठ करके तस्बीह माला पढ़ने लगता है, कोई नमाज में बैठ जाता है। अक्सर ऐसा ही संसार में देखने को मिलता है। जब जब इस संसार रूपी सागर में हमारे जीवन में कोई तूफान आता है, हमारे घरों में पाठ रख दिए जाते हैं, हमारे झोलों से मालाएं निकल जाती हैं। आपने देखा होगा कोविड का समय, जो कभी मंदिर में नहीं गए उन्होंने मंदिर में जाना शुरू कर दिया। जिन्होंने कभी माला नहीं फेरी, पूरा हिंदुस्तान माला लेकर के बैठा है। हर कोई भक्त बन गया। लोगों की आस्था, लोगों की परमात्मा पर श्रद्धा केवल इसी कारण होती है। अब उसमें एक सेठ है जिसका नाम है सेठ किरोड़ी मल। वो माला लेकर के बैठा है, हाथ में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा बस तू मुझे बचा ले,
यदि जीवन बचा तो जो कुछ मेरे पास सब तेरा। वहीं पर एक फकीर बैठा है अपने आनंद में। वो पूछता है कि सेठ किरोड़ीमल, जो तू कह रहा है क्या तेरे हृदय की आवाज है? यदि बच भी गया तो तू क्या देने को तैयार है? क्योंकि बड़ा कंजूस सेठ था नगर का। उसने कहा कि ये मेरे हाथ में एक पत्र है, मैं लिख करके देता हूं, यदि जीवन बचा तो सब कुछ दान में दे दूंगा। और थोड़े ही देर में सब बैठे हैं अपनी किताबों को लेकर के, सब गा रहे हैं अपने नमाज कीर्तन, अपने गीत। थोड़ी ही देर में एक आदमी इशारा करता है कि देखो सामने किनारा दिखाई दे रहा है। सामने किनारा था। जैसे ही सब किनारे को देखते हैं, हिंदू की गीता उसके वापस झोले में चली जाती है, मुसलमान की कुरान उसके बस्ते में चली जाती है, सूफी की माला अपनी जेब में चली जाती है और हर कोई अपनी गठड़ियां बांधने लगता है। जो नमाज में बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं, जो आंख मूंद करके बैठे थे वो तैयार हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना पर श्रद्धा, हमारा ईमान, हमारा समर्पण, बस इतना ही होता है। जीवन में जब भी मुसीबत आती है हम माला पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही किनारा दिखाई देने लगता है सारी मालाएं जेब में चली जाती। किनारा आया, सब अपने घर को लौट गए। 1 महीना बीता, वो जो फकीर था वो राजा के दरबार में पहुंचा कि सेठ ने लिख करके दिया था, लेकिन अभी तक अपने घर को, जो उसकी कुल धनराशि थी, दान में मंदिर में नहीं दिया। राजा का आदेश होता है। सेठ किरोड़ीमल सोचता है कि कोई ना कोई तरकीब निकाली जाए। आदमी अपने आप को धोखा देता है, दूसरों को धोखा देता है, लेकिन मानव के हृदय में इतनी भी धूर्तता होती है कि वो परमात्मा को धोखा देने में भी पीछे नहीं हटता। सेठ किरोड़ीमल ने तकरीक निकाली। उसने घोषणा कर दी कि आने वाली अमावस पर इस कोठी की नीलामी होगी। 10 लाख उसका मूल्य था, जो भी मूल्य होगा मंदिर में दान में दे दिया जाएगा। हर कोई हैरान है, इतना कंजूस सेठ कैसे अपने हृदय के द्वार को खोल करके बैठा है। नगर के बड़े बड़े धनवान सेठ वहां पहुंच गए। घोषणा शुरू हुई, बोली लगनी शुरू हुई। सेठ किरोड़ीमल ने कहा कि ये जो कोठी है इसका मूल्य है 4 टका। मुझे 4 टका दो और ये घर ले लो, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मेरे पास एक बिल्ली है जिसकी कीमत है 10 लाख। जो ये घर खरीदेगा उसको वो बिल्ली खरीदनी अनिवार्य है। अब खरीदने वालों ने सोचा घर तो 10 लाख का है, चाहे कीमत घर की देनी पड़े या बिल्ली की देनी पड़े, तुम्हें तो घर से मतलब। लोगों ने खरीद लिया। और जैसे ही सेठ किरोड़ीमल ने कहा था कि कुल धन जो होगा मेरे घर का, जो मेरी धनराशि होगी वो मैं दान में दूंगा, उसकी धनराशि तो मिली 4 आने। उसने 4 आने फकीर को दिए और 10 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में चला गया। आपने देखा है कितनी धूर्तता है, कितनी चतुराई लिए बैठे हैं लोग, कितना सियानपना है। दूसरों को धोखा देते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। व्यक्ति परमात्मा को धोखा देने में भी पीछे नहीं रहता। ऐसे लोगों से ही सृजी, ऐसे लोगों के बारे में ही सृजी ने कहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो संसार के लोग हैं, इससे पहले किरंतन उतरता है, सृजी कहते हैं रे हो दुनिया बावरी, ये बावरे लोग हैं। लेकिन अब कहते हैं कि ये तो सब सयाने लोग हैं। इस सब को ही है सयाना। हम अपनी सयानप को लिए चलते हैं। लोगों की आंखों में देखो कितनी उम्मीदें हैं, कितने सपने हैं। हर कोई अपने जीवन का सिकंदर बना फिरता है। हर किसी की आंखों में आपको हजारों ख्वाहिशें मिलेंगी, हजारों सपने मिलेंगे, हजारों आकांक्षाएं मिलेंगी, कामनाओं के, वासनाओं के ढेर मिलेंगे। वही सपने हमसे पहले हमारे बाप दादाओं ने देखे थे, वही आज हम देखते हैं। लेकिन हमारी चतुराई, हमारा सियानप आखिर हमें देता क्या है? थोड़ी देर के लिए भले ही हम कोई पद इकट्ठा कर लें, यश इकट्ठा कर लें, मद इकट्ठा कर लें, कोई सम्मान, कोई ऐश्वर्य भोग ले, लेकिन जिस दिन मृत्यु आती है वो सबको एक बराबर कर देती है। जो नहीं मिला वो तो कभी था ही नहीं, और जो मिला वो भी हाथ से छूट जाता है। इस संसार में बात होती है समाजवाद की,
इस संसार में तो समाजवाद कभी नहीं हो सकता। समाजवादी केवल एक मृत्यु है जो सबको एक बराबर कर देती है। आपने देखा होगा कि इस धरती पर कितने बड़े बड़े आक्रांता हुए। महमूद गजनवी, तैमूर लंग, विश्व विजेता हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट, कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। विक्रमादित्य, अशोक। लेकिन आज उनकी गौरव गाथाएं कहां हैं? आज कहां है उनका साम्राज्य? कहां है उनका एकत्र किया हुआ सारा धन? जिन रास्तों पर आप चल करके आए हो, उसी रास्ते की धूल में पड़े हैं। रहीम जी ने कहा है कि सदा नगाड़ा कूच का बजता आठों जाम, कि इस संसार में हर पल कूच का नगाड़ा बज रहा है। यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से इस संसार को देखोगे तो हर पल इस संसार में नश्वरता का गीत गाया जा रहा है। सुबह सूरज उगता है, दोपहर में मार्तंड की भांति चमकता है, शाम को गोधूली होती है और रात को अस्ताचल की तरफ चल पड़ता है। आपने देखा होगा कि आकाश में कितने असंख्य तारे हैं। आकाश का जो सबसे निकटतम तारा है, उसकी रोशनी को आकाश में, धरती में पहुंचने में 4 साल लगते हैं। यानी जिसको आज आप आकाश में देख रहे हो, वहां तो वो है ही नहीं, वो 4 साल पहले वहां था। और इतने बड़े ब्रह्मांड में ऐसे भी तारे हैं, जब सृष्टि बनी थी तब उनका सृजन हुआ था और उनकी रोशनी आज तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं, असंख्य ब्रह्मांड काल की गार में समा जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा अदना सा मानव हमेशा अपने हृदय में यह भ्रांति लिए चलता है कि जैसे उसे सदैव यहीं रहना है। अपनी सयानत से सबको जीतना चाहता है, सबको धोखा देना चाहता है। मिलता क्या है? मिलता तो कुछ भी नहीं। जो मिलता भी है, एक दिन सब छूट जाता है। लेकिन जिस भाव से, जिस निर्मलता को लेकर के हम पैदा होते हैं, इस सयानप में वो भी बह जाती है। मैं अमेरिका में था, 5 साल का एक 4 या 5 साल का छोटा बच्चा, जोश उसका नाम है, वो मुझसे मिला। उसने कहा, राज जी कैसे मिलेंगे? मैंने कहा, प्रतिदिन मंदिर में जाओ, उनसे कहो कि आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे आशीर्वाद दो। अगले दिन सुबह मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि तुमने परमात्मा से क्या मांगा, राज्य से क्या मांगा? उसने कहा कि मैंने मांगा, आई आस्क्ड फॉर हिज ग्रेस एंड विश्ड हिम गुड टाइम विद हिज गोपीज। यानी मैंने परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, तुम अपने परम धाम में अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ आनंद में रहो। ऐसी प्रार्थना या तो एक बालक कर सकता है या एक बुद्ध पुरुष कर सकता है। कितनी निर्मलता है! वो परमात्मा को भी कहता है कि तुम आनंद में रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसके हृदय की निर्मलता समाप्त हो जाती है। चारों तरफ से सयानप को इकट्ठा कर लेता है, बुद्धि को इकट्ठा कर लेता है। इस दुनिया में 2 और 2 4 का गणित हम सीख लेते हैं, हृदय की निर्मलता सब बह जाती है। सर जी कहते हैं कि ये सयानों की दुनिया है। तेरे हाथ में तो सत्य वस्तु है, यहां तेरे हाथ में जो सत्य वस्तु है उसका कोई खरीदार ही नहीं। यहां हर कोई असत को खरीदने वाला है। तू कहां इन गलियों में घूम रहा है? तू कहां इन दरवाजों पर दस्तक दे रहा है? इनके हृदयों पर सयानप चढ़ा है। यहां तेरी सत्य की वस्तु का कोई भी ग्राहक नहीं। सत्य की वस्तु का जो भी ग्राहक होगा वो सयाना नहीं, वो दीवाना होगा। इसलिए सर जी कहते हैं कि मैं तो बात करूं रे दीवानी, मेरी तो दीवानी बात है। यदि कोई सयाना है तो उसका मेरे साथ कोई संग नहीं हो सकता। यदि कोई दीवाना है तो वो मेरे संग चले। आपने देखा है चिंतामणि जी को? सर जी आते हैं ठट्ठा नगर के अंदर। श्री जी का चिंतामणि के साथ एक छोटा सा संवाद होता है। सर जी छोटी सी चर्चा करते हैं। उसी दिन चिंतामणि के हृदय में ऐसी घात लगती है, ऐसी चोट लगती है। ढूंढत फिरत चिंतामणि वो साध किन ठोर,
जब आए चर्चा मिने, रात भई भोर। श्री जी की चर्चा का एक अंश सुनकर के शाम का समय है, ढूंढते रहते हैं चिंतामणि जी सारी रात ठट्ठा नगर की गलियों के अंदर। कोई सयाना ये नहीं कर सकता। चिंतामणि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है, उनका एक आश्रम है, उनके साथ हजारों की भीड़ है। लेकिन जो चला है प्रीतम के रास्ते पर, वो अपनी सारी सयानप को छोड़ करके दीवानों की भांति चलता है। एक पग में जो अपनी सारी पातशाही को ठोकर मारने को तैयार है। चिंतामणि के चित चुभ रही, चिंतामणि जी के चित्त में श्री जी की बातें चुभ जाती हैं कि प्रभु जी बिना और कोई नाही, प्रभु जी मोरे प्राण प्रीतम। दीन भिखारी की बीतक में लिखा है कि श्री जी की बातें चिंतामणि के चित्त में इस प्रकार से चुभ जाती हैं कि सारी रात चिंतामणि ढूंढते रहते हैं श्री जी को। सुबह जो है कल्लू मिश्री के घर पहुंचते हैं। यह दीवानों की बात है। आप देखेंगे लालदास जी का जीवन, कोई साधारण व्यक्ति होगा तो सोचेगा कि ये कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो अपना सब कुछ छोड़ करके इनके पीछे चले हैं। लेकिन ये सयानों की बात नहीं, ये दीवानों की बात है। श्री जी के संदर्भ में, श्री जी के आसपास जो भी आया है, जितने भी महान पुरुष, जितने भी परमहंसों का नाम वाणी में आता है, बीतक में आता है, इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके अपने हृदय के पवित्र भाव श्री जी को अर्पित किए हैं। ललिता सखी के घर श्री जी पहुंचते हैं। मैं कई बार कहता हूं, पूरे मेड़ते में एक ललिता सखी ऐसी है जो हाथ उठा करके कहती है, कोटि बेर ललिता कुर्बानी, कि श्री जी आपका सानिध्य मिला, आपका ज्ञान मिला, आपका प्रेम मिला, आपने हमारी आत्मा को निर्मल किया, आपने जो ये अलौकिक कृपा हम पर की है। ललिता सखी अपने हाथ उठा करके कहती है कि करोड़ों बार यदि ललिता के आंगन में आप दस्तक दो, करोड़ों बार मैं ललिता बन करके आऊं तो आप पर अपना तन मन जीव न्यौछावर कर दो। लालदास जी को देख करके लगेगा कि क्या इतना बड़ा साम्राज्य था और वो छोड़ करके श्री जी के पीछे नंगे पांव चल रहे हैं। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, उम्र लो निभाई श्री राज के साथ। अपना सब कुछ छोड़ करके पहले दिन से चले हैं उम्र भर निभाने के लिए। और लालदास जी को लोग देखते भी होंगे पन्ना के अंदर, तो 36 कारखानों की सेवा लालदास जी के पास है, हमेशा लगे रहते होंगे बही खातों में। लोग सोचते होंगे कि कैसा सेठ बैठा है, 24 घंटे बही खाते संभालता है। लेकिन लालदास जी की आत्मा की स्थिति क्या है? लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। वो देखने को लगता है कि लालदास जी का तन इस संसार में है, लेकिन लालदास जी की आत्मा कब को ब्याह चुकी अपने प्रीतम के संग। लालदास एक कमल का फूल है, लाल कमल जैसे खिलता है। चारों तरफ चाहे कितना भी विकार है, विकार कमल को छू नहीं सकता। चारों तरफ चाहे कितनी दुर्गंध है, कमल हमेशा अपनी सुगंध को बनाए रखता है। चारों तरफ चाहे कितना ही कीचड़ है, लेकिन कमल अपने सौंदर्य को खिलाए रखता है। ये जो लालदास हैं, महाराजा छत्रसाल हैं, लड़ रहे हैं युद्ध भूमि में, लेकिन छत्रसाल जी की आत्मा हमेशा यही गाती है कि तन सोवे रूह निस दिन जागे। छत्रसाल जी कहते हैं कि सर जी मेरा बस तन सोता है, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा जागती है। जब से आप मिले, जब से आप जीवन में आए, मेरी आत्मा हमेशा आपके चरणों में रहती है। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर। एक लीला श्री कृष्ण के तन से हुई, जिनकी रूप माधुरी ने समस्त वृंदावन को अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन जागनी के इस ब्रह्मांड में जो लीला श्री जी के माध्यम से हुई, उनकी शब्द माधुरी ने, उनकी ज्ञान माधुरी ने हर किसी को अपने समीप ले आए। ये जितने भी लोग श्री जी के पास इकट्ठे हुए, जितने भी कमल खिले हैं श्री जी के आंगन में, ये सभी दीवाने लोग हैं।
जिन्होंने अपनी सियानप को एक तरफ छोड़ा। जिसे कबीर ने कहा कि जो घर बारे आपनो सो चले हमारो साथ। ललिता ने खुद अपने हाथ अपने घर को बारा। लालदास जी ने खुद अपने हाथ अपने घर को बारा। ये जो जसिया सखी है, इसने खुद अपने आप अपने घर को बारा। इन्हें केवल एक ही बात की फिक्र है, कब देखूं मैं साहिब अपना, कब देखूं मूल वतन। ये सियानों का मार्ग नहीं है, ये दीवानों का मार्ग है, जहां हर कोई अपने हृदय की चतुराई को, अपने हृदय के गणित को, अपनी बुद्धिमता को छोड़ करके हृदय में प्रेम का आवरण लेकर के इस मार्ग पर चलने को तैयार है। अब तो कछुए न देखत मद में, परे मद है पल मात्र। महामत दीवाने को कहो न माने, सो पीछे करसी पछता। सर जी कहते हैं कि ये मद है पल मात्र, कि ये जो दिख रहा है, ये जो संसार है, ये सदैव नहीं रहने वाला। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया था कि संसार से हर कोई जा रहा है, प्रतिक्षण कोई संसार से विदा हो रहा है, लेकिन पल पल अपने चारों तरफ घटती मृत्यु को देख करके कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि एक दिन मुझे भी संसार से जाना है। हर कोई ये सोचता है कि हमें जैसे हमेशा के लिए यहां रहना है। ए मद है पल मात्र, जो भी हमने सपने सजोए हैं, जो भी हमने साज साजे हैं, जो भी जीवन के इस मंच पर हमने कलाएं रचाई हैं, ये बस 4 दिन का खेल है। जीवन कैसा है? भर्तृहरि ने कहा कि सुबह सुबह जैसे एक पत्ते पर पड़ी गिरी औंस की बूंद। बुद्ध ने कहा जैसे एक वृक्ष से लटका हुआ पत्ता जो केवल हवाओं के भरोसे अब गिरा तब गिरा, जैसे भोर की तरैया अब आई तब गई। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी पानी पर लकीर नहीं खींचता, वो कभी आकाश में महल नहीं बनाता। उसे पता है कि एक दिन ये सब तो छूट ही जाना है, क्यों ना रहते रहते मैं कुछ ऐसा संचय करूं जो मृत्यु से परे की बात हो। वो जीवन की कीमत को समझता है। हमें लगता है कि आज संसार के सुख को भोग लें, कल करेंगे। यही तो सृजी ने कहा। परमात्मा की वाणी, सृजी की वाणी अनेक कंठों से हमें पुकार रही है। ये जो सृजी पहुंचे हैं जयराम कंसारा के घर, कह रहे हैं कोई ना अघाया इनमें। यहां किसी को कभी संतुष्टि मिली ही नहीं। कब लोग कांसा कूटेगा? आखिर कब तक तुम कांसा कूटते रहोगे? ये जो हमारे हृदय में मान सम्मान की चाहना है, ये कोई चाहना इस जन्म की नहीं है। बहुत देखे हैं हमने मान और सम्मान, बहुत सहा है हमने निंदा को, बहुत सहा है हमने प्रशंसा को। ये कोई एक जन्म की बात तो नहीं, जन्मों जन्म बीत चुके। ना जाने अनेक जन्मों में हमने प्रशंसा की कामना की, निंदा को सहा। असंख्य जन्मों के संस्कार हम लिए बैठे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसका विवेक जागता है, वो समझ जाता है कि संसार के लोगों की निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं। बहुत बांधे हैं हमने इस संसार के लोगों से संबंध, बहुत बनाए हैं हमने रिश्ते नाते। इस जीवन में ही नहीं, इससे पहले भी बहुत बन चुके। कभी किसी के पुत्र रहे, कभी किसी की पत्नी रहे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोच लेता है कि अब और नहीं, अब बहुत बांधे संसार से संबंध, अब एक संबंध, एक पालो मेरा उस परमात्मा के साथ बंधे। बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण होने लगा, बुद्ध इस संसार से जाने लगे। बुद्ध के साथ बैठे थे आनंद। आनंद फूट फूट करके रो रहा है क्योंकि बुद्ध इस संसार से जा रहे हैं। बुद्ध आनंद को सांत्वना देते हैं कि आनंद तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखों में आंसू क्यों? 40 साल मैं तेरे साथ रहा, जो कुछ भी था मेरे पास मैंने तुझे दिया। 40 साल हमारा संबंध है, हम एक साथ रहे, तू मेरी छाया की तरह मेरे साथ रहा। जो कुछ मैंने पाया मैंने तुझे दिया। आज तो मैं मिट रहा हूं तो तू क्यों रो रहा है? आनंद ने बहुत सुंदर बात कही।
आनंद ने कहा, इसी बात का ही तो मुझे गम है। आज आप मिट रहे हैं, लेकिन आपके रहते रहते मैं नहीं मिट पाया। यदि आपके रहते मैं मिट जाता तो आपके भीतर जो सूर्य उगा है उसकी कुछ किरणें मेरे भीतर प्रवेश हो जाती। 40 साल मैं दरिया के किनारे बैठा रहा, लेकिन मैंने कभी प्यास नहीं बुझाई। आनंद कहता है कि बस अब इसी बात का पश्चाताप है कि न जाने अब जीवन में कब वो घड़ी आएगी, न जाने अब ऐसा जन्म मिले या ना मिले जब मेरे आंगन में दरिया बहे, फिर न जाने कभी किसी बुद्ध के साथ मेरा मिलन हो या ना हो। यही अवस्था हम सबको सोचनी चाहिए। ये जो सृजी की वाणी है, ये सृजी की वाणी आपके आंगन में बहता हुआ ब्रह्म ज्ञान का वो रसधारा है जिसमें स्नान करके आप अपने हृदय को निर्मल कर सकते हो। मैं सभी सुंदर साथ से बार बार निवेदन करता हूं कि बहुत चढ़ाए हमने परमात्मा पर, राज्य पर, बाहर की डालियों से तोड़ करके फूल। अब हमारा कुल प्रयास ऐसा हो कि मेरे हृदय की झाड़ी पर जो प्रेम का फूल खिलता है, अब मैं वो आपको चढ़ाऊं। बहुत उतारी हमने आरती, लेकिन अब हमारी पूरी प्रयास ऐसी हो कि एक आरती ऐसी उतरे जिसमें मेरे अहम का समर्पण हो। बहुत झुकाए हमने सिर, बहुत किया हमने दंडवत प्रणाम, लेकिन अब एक सिर ऐसा झुके जिसमें मेरा अहंकार भी विसर्जित हो जाए। ये 2 दिन की लीला है। निजानंद समाज, निजानंद दर्शन इस संसार के अंदर एक समता, एक सरलता, एक सामाजिक सहिष्णुता की बात करता है, और वो जो सार्वभौमिक सत्य है उसको संसार में प्रकट करता है। सृजी ने जो वाणी दी, मध्यकालीन भारत में ये जो सृजी का अवतरण हुआ है, मैंने कई बार कहा है कि निजानंद का इस धरती पर अवतरण कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी। सृजी ने हर बहिर्मुखी पूजा को काट करके भीतर पर जोर दिया। वर्गवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, स्त्री पुरुष के वाद से ऊपर उठकर, प्रांतवाद से ऊपर उठकर, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर सृजन ने संसार को एक समता का संदेश दिया। हम सभी सुंदर साथ यहां बैठे हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, हमारी वेशभूषाएं अलग अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी सत्य के सूत्र से बंधे हैं। हम सभी परमधाम की निस्बत की डोर से बंधे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो समय है, ये जो अवसर है, ये जीवन में बार बार नहीं आता। आज निजानंद आपके घर पर पहुंचा है, निजानंद की पहचान करो। निजानंद वो द्वार है जहां हरिदास जी को अपने इष्ट का मूल मिला, जहां चिंतामणि जैसे बड़े ब्राह्मण को अपने साहिब का दीदार हुआ, जिसकी एक झलक पाकर के राजा भावसिक जैसे राणे एक पांव पर नाचते हैं, जो अपने साथ ऐसे साहस को लेकर के प्रकट हुआ है कि 12 ब्रह्म सृष्टि औरंगजेब के राज्य में जाने से भी नहीं घबराते। सृजी की ये वाणी संसार को एक रास्ता दिखा रही है, परमधाम की आत्माओं को धाम की तरफ संकेत कर रही है। हम सभी सुंदर साथ जब भी इस वाणी को पढ़ें, जब भी इस वाणी का पठन पाठन करें, मनन करें, हमारे हृदय में यही भावना हो कि किस तरह से ये मेरे जीवन में उतरे। जैसे देवचंद्र जी के बारे में कहा करते थे कि देवचंद्र जी चलती फिरती भागवत हैं। मैं कई बार ये सोचता हूं, एक चौपाई आती है, सोई सुहागन धाम में जो करसीत रोशन। निजानंद इस समाज में कैसे रोशन होगा? निजानंद रोशन होगा जिस दिन हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में जीना शुरू करेंगे। जैसे देवचंद्र जी के बारे में उनके गुरु कहा करते थे कि ये चलती फिरती भागवत हैं, उसी तरह से मैं सोचता हूं कि हम निजानंद को जिए। हमारे बारे में भी सदगुरु कहें कि प्रेम और आनंद की बात तो अब बहुत हुई, यदि प्रेम को जानना है तो इन सुंदर साथ के बीच में जाओ, आपको प्रेम की सुगंधी आएगी। समर्पण की चर्चा बहुत हुई, यदि समर्पण को देखना है तो इस जमात के बीच में जाओ, यहां आपको सृजी ने जिस समर्पण की बात कही है उसका दीदार होगा, उसका दर्शन होगा। जीवन
में ब्रह्मवाणी के इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारना सीखें। जैसे मैंने पिछली चर्चा में भी उदाहरण दिया था कि ना तो दीपक को लिखने से रोशनी होती है, ना उसका चित्र बनाने से, ना उसके बारे में व्याख्यान देने से, और ना ही उसके बारे में भजन गाने से। प्रकाश तब होता है जब दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। तो हम सभी निजानंद के इस दीपक को अपने हृदय में प्रज्वलित करें। हम जब जब भी झुकें सृ जी के सामने, जब जब भी झुकें इस वांगमय स्वरूप के सामने, हमारे हृदय से एक ही पुकार निकले कि एक जीवन में मौका आए जब मैं अपने हृदय के प्रेम रूपी पुष्प आपको चढ़ाऊं। मैं भूल कर भी अपनी आत्मा को न बेचूं। ये जो संसार का सियानप है, ये संसार के लोगों को दो। दीवानों की जो राह है उस पर चलने की तैयारी करो। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। ये जो सियानप है, जो इकट्ठा करोगे सब यहीं ठहरा जाएगा। निजानंद की तरफ मुड़े, आओ निजानंद की ओर। निजानंद क्या है? निजानंद जो मेरा परम स्वभाव है, जो आपका स्वभाव है, जो हम सभी का साध्य है। हमारे हृदय से, हमारे कंठ से सच्ची पुकार निकले। 4 दिन की जिंदगी है, एक ना एक दिन हमें इस संसार से जाना होगा। मेरे हृदय में सदैव एक यही बात रहती है। एक समय मैंने दर्शन को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, मेरे हृदय में बहुत रुचि जागी समाधि के लिए। सबीत समाधि, निर्बीत समाधि, निर्विकल्प समाधि, विकल्प समाधि। लेकिन अब मेरे हृदय में केवल एक ही बात गूंजती है कि मैं अपने इस जीवन के अंदर जितना भी समय है, कम से कम मैं अपने हिस्से का निजानंद जीता जाऊं। मेरा जोर बस इस बात पर हो कि मेरी पुकार हमेशा सच्ची हो। मेरी पुकार में कभी कोई आकांक्षा ना हो। मेरी भावनाएं हमेशा सच्ची हों। मेरा समर्पण हमेशा सच्चा हो। मैं हर रोज उस दरवाजे को खटखटाऊं। जीसस ने कहा है कि नॉक द डोर एंड द डोर विल बी ओपन्ड। दरवाजे को खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा। सीक द ट्रूथ एंड इट विल बी रिवील्ड टू यू। सत्य को ढूंढो, सत्य अपने आप तुम्हारे पास आएगा। इस संसार में हम नहीं खोजते परमात्मा को, परमात्मा हमें खोजता है। सूफियों में एक बात कही जाती है कि जब जब भी किसी शिष्य के हृदय में सच्ची प्यास जागती है, उसका गुरु उसके समक्ष प्रकट हो जाता है। हमारे हृदय में भी ये दृढ़ विश्वास हो, सदैव यही भावना हो कि मेरी पुकार सच्ची हो, उसमें कोई मलिनता ना हो। मैं हर रोज पुकारूं उसे, हर रोज उस दरवाजे पर दस्तक दूं। जिस निजानंद की बात तारतम वाणी में कही है, जिस समर्पण प्रेम की बात तारतम वाणी में कही है, मेरे जीवन में वो पैदा हो, मेरे जीवन से वो सुगंध ही निकले। यही तो श्री जी ने जयराम भाई कंसारा से कहा, बोए ना आवत तुम में, कि तुझ में वो सुगंधी नहीं है। आज निजानंद समाज अपनी सुगंधी को खो बैठा है। वो खो बैठा है समर्पण को, वो खो बैठा है प्रेम को, वो खो बैठा है उस एक निष्ठ भक्ति को, वो खो बैठा है उस त्याग और बलिदान की अमर गाथा को। आज निजानंद समाज को अपने इतिहास को हर रोज दोहराना होगा, इसे हर रोज स्मरण करना होगा, इससे आध्यात्मिकता के पाठ को हर रोज पढ़ना होगा। तो सुंदर साथ जी, अधिक समय न लेते हुए अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि संसार में हमारा चुनाव है। हम चाहें तो सयानप के रास्ते पर चलें और हम चाहें तो प्रेम के मार्ग पर चलें। थोड़ा सा जीवन है, ये जो दरिया हमारे घर आंगन में बहती है, हमारा पूरा प्रयास हो कि एक डुबकी इसमें लगे जिसमें मेरी अंतरात्मा निर्मल हो। जो सृ जी की वाणी वो सिखाती है, जो ज्ञान का मार्ग बताती है, उस ज्ञान का एक दीपक मेरे हृदय में प्रज्वलित हो। उस प्रेम की रसधारा मेरे आंगन में बहे, वो आनंद का सागर, वो आनंद की बदली मेरे हृदय में भी बरसा करे। आपने देखा होगा कि जब भी वर्षा होती है, सावन बाद में आता है, जेठ पहले लगता है। हर कोई चाहता है कि सावन की बदली बरसे, लेकिन जेठ के बिरहा में तपाना हर किसी के बस की बात नहीं। हम अपने हृदय को जेठ की अग्नि में तपाएं। जितनी हृदय के अंदर ये प्रेम, ये हमारा हृदय रूपी भूमि तपेगी, चारों तरफ से प्रेम और आनंद के बादल घुमड़ घुमड़ कर आएंगे और आनंद की वर्षा होगी। तो हम
संसार के अंदर जो तारतम वाणी रास्ता सिखा रही है, संसार की सभी सियानब को छोड़ करके दीवानों के उस मार्ग पर चलें जिस पर हमारे परमहंस चलते आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी के हृदय में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म को मेरे अनेक प्रणाम।